राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो हम देख रहे थे पुनीत राय की बुक और काव्यशास्त्र शुरुआत में दिया है उसे ही देख रहे थे, और जिसमें हम रस संप्रदाय देखे थे, आधा देख चुके थे, आधा बाकी था। तो हमने यहीं पे ब्रेक किया था अनुभाव के यहाँ से। तो आइए देखते हैं। अनुभाव के 4 भेद होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। विभाव के 2 भेद और अनुभाव के 4 भेद। कौन कौन? कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक। अब ध्यान देना है कि सात्विक अनुभाव के भी 8 भेद होते हैं। कौन कौन? तो स्वेद, कंपन, रोमांच, स्तंभ, स्वरभंग, अश्रु, विवर्णता, प्रलय। ये सात्विक अनुभाव के 8 भेद हैं। स्वेद, कंपन, रोमांच, स्तंभ, स्वरभंग, अश्रु, विवर्णता, प्रलय। इसके बाद दिया है कि सात्विक अनुभाव की संख्या कितनी मानी गई है। तो ध्यान देंगे, सात्विक अनुभाव की संख्या 8 मानी गई है। कौन कौन से याद होने चाहिए? स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंपन, अश्रु, विवर्णता, प्रलय। ये आपके 8 सात्विक अनुभाव हैं। इसके बाद है कि व्यभिचारी या संचारी भाव की संख्या कितनी मानी गई है। तो व्यभिचारी या संचारी भाव बात एक ही है, इनकी संख्या 33 होती है। इसके बाद है औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम। ये उक्ति किसकी है? तो ये क्षेमेंद्र की है। औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम, ये जो उक्ति है किसकी है? क्षेमेंद्र की है। इसके बाद दिया है कि भरत मुनि ने अनुभाव के कितने भेद किए हैं। वैसे तो अनुभाव के 4 भेद होते हैं, लेकिन भरत मुनि ने अनुभाव के कितने भेद किए हैं? तो 3 किए हैं। वाचिक, आंगिक और सात्विक। वाचिक, आंगिक और सात्विक। ये ध्यान रखेंगे कि अनुभाव के 4 भेद हैं सर्वमान्य, लेकिन भरत मुनि ने 3 ही माना है। आहार्य को वो सात्विक अनुभाव नहीं माने हैं। इसके बाद है भानुदत्त के अनुसार अनुभाव के प्रकार। तो भानुदत्त तो 4 माने हैं जो सर्वमान्य है, कायिक, मानसिक, आहार्य एवं सात्विक। इसके बाद है कि आचार्य शुक्ल ने विरोध और अविरोध के आधार पे संचारियों के कितने वर्ग किए हैं? तो 4 किए हैं। कौन कौन? सुखात्मक, दुखात्मक, उभयात्मक, उदासीन। तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद 33 संचारी भाव होते हैं। कौन कौन से देख लीजिए। यहाँ से प्रश्न बनता है कि कौन संचारी भाव है, कौन संचारी भाव नहीं है। तो पता रहेगा तभी तो सही करेंगे। तो ध्यान रखिएगा। ये पूछा गया था टीजीटी वाले में कि पीजीटी वाले में इसी बार निर्वेद को बहुत लोग संचारी भाव से बाहर कर दिए थे कि ये तो अस्थाई भाव है, लेकिन निर्वेद संचारी भाव भी है। निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम। निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिंता, स्मृति, धृति, व्रीड़ा, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, सुप्ति, विबोध, अमर्ष, अवहिथा, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास, वितर्क, मोह। ये आपके 33 संचारी भाव हैं। फिर से बोल देती हूँ एक बार। निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दैन, चिंता, स्मृति, धृति, व्रीड़ा, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, सुप्ति, विबोध, अमर्ष, अवहिथा, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास, वितर्क, मोह। ये 33 संचारी भाव हैं। इसके बाद है भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है। तो भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। कितनी मानी है? 8। दंडी ने कितने रसों का उल्लेख किया है? तो दंडी ने भी रसों की संख्या 8 मानी है। भरत मुनि, दंडी दोनों ने रसों की संख्या 8 मानी है। इसके बाद है कि शांत रस को रस विवेचन में सर्वप्रथम किसने स्थान दिया।
तो शांत रस को रस विवेचन में सबसे पहले स्थान दिया उद्भट ने। तो शांत रस को रस विवेचन में सर्वप्रथम किसने स्थान दिया? उद्भट ने। प्रयाण नामक नवीन रस की कल्पना सबसे पहले किसने की? रुद्रट ने की। शांत रस की कल्पना उद्भट किए, प्रयाण रस की कल्पना रुद्रट किए। इसके बाद है कि प्रयाण रस का स्थायी भाव किसे माना गया है? तो प्रयाण रस का स्थायी भाव स्नेह को माना गया है। इसके बाद है शांत, उदात्त और उद्धत नामक नवीन रसों की कल्पना किसने की है? तो शांत, उदात्त और उद्धत नामक नवीन रसों की कल्पना भोजराज ने की है। इसके बाद है एकमात्र करुण को ही मूल रस, एको रसः करुण किसने माना है? तो करुण को ही मूल रस, एको रसः करुण माना है भवभूति ने। तो ध्यान देंगे कि करुण रस को ही सभी रसों का मूल भवभूति ने माना है। इसके बाद है कि किस आचार्य ने शांत रस को मूल रस के रूप में प्रतिष्ठित किया? तो अभिनव गुप्त ने। अभिनव गुप्त ने शांत रस को मूल रस के रूप में प्रतिष्ठित किया है। इसके बाद आगे देखिए, किस आचार्य ने अद्भुत रस को मूल रस माना है? तो आचार्य विश्वनाथ ने अद्भुत रस को मूल रस माना है। दिया है कि सर्वप्रथम विश्वनाथ के प्रपितामह नारायण पंडित ने अद्भुत रस को मूल रस माना था और विश्वनाथ ने उन्हीं का मत उद्धृत किया है। तो अद्भुत रस को मूल रस माना है विश्वनाथ ने, सर्वत्राप्यद्भुतो रसः। इसके बाद है कि किस आचार्य ने श्रृंगार, रौद्र, वीर और विभत्स को मौलिक रस कहा है और इन्हीं से हास्य, करुण, अद्भुत एवं भयानक रस का विकास स्वीकार किया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भरत मुनि ने। भरत मुनि ने श्रृंगार, रौद्र, वीर और विभत्स को मौलिक रस कहा है और इन्हीं से हास्य, करुण, अद्भुत एवं भयानक रस का विकास स्वीकार किया है। तो ध्यान देंगे। इसके बाद है श्रृंगार को मूल रस किस आचार्य ने माना है? तो आचार्य भोज ने माना है। श्रृंगार को मूल रस किसने माना है? आचार्य भोज ने। भक्ति रस को मूल रस किसने माना है? मधुसूदन सरस्वती एवं रूप गोस्वामी ने भक्ति रस को मूल रस माना है। इसके बाद है भगवत भक्ति रसायन नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो मधुसूदन सरस्वती हैं। रस सिद्धांत के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन थे? भरत मुनि थे। किस आचार्य ने रस को काव्य की आत्मा घोषित किया है? तो रस को काव्य की आत्मा घोषित किया है विश्वनाथ ने। कहते हैं विश्वनाथ वाक्यम रसात्मक काव्यम। तो ध्यान देंगे। इसके बाद है कि रस विवेचन के संदर्भ में किस विद्वान ने निष्पत्ति का अर्थ उपचिति किया है? उत्पत्ति होना चाहिए, तो उत्पत्ति किया है भट्ट लोलट ने। इसके बाद है निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति किसने माना है? अभिनव गुप्त ने। रस विवेचन में चित्र तुरंग न्याय की कल्पना किसने की है? शंकुक ने किया है। साधारणीकरण की प्रक्रिया में मधुमती भूमिका की चर्चा किसने की? तो साधारणीकरण की प्रक्रिया में मधुमती भूमिका की चर्चा केशव प्रसाद मिश्र ने किया है। रस का विरोध किस विद्वान ने किया था? तो रस का विरोध भामह ने किया था, जो अलंकारवादी आचार्य हैं। इसके बाद है शंकुक के अनुसार भरत मुनि के रस सूत्र में आए संयोग शब्द का अर्थ क्या है? तो शंकुक के अनुसार भरत मुनि के रस सूत्र में आए संयोग शब्द का अर्थ है अनुमान। रस सिद्धांत के संबंध में तन्मयतावाद के प्रतिष्ठापक कौन हैं? तो अभिनव गुप्त हैं। इसके बाद है कि जब अनुचित और असंगत रूप से रस का प्रयोग किया जाता है, जैसे नायक नायिका के एक पक्षीय प्रेम को दिखाना, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं रसाभास। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विप्रलंब श्रृंगार की कितनी काम दशाएं बन गई हैं? तो 10 मानी गई हैं। विप्रलंब श्रृंगार की काम दशाएं 10 मानी गई हैं। कौन? अभिलाषा, चिंता, स्मरण, गुणकथन, उद्वेग, प्रलय, उन्माद, व्याधि, जड़, मरण। तो विप्रलंब श्रृंगार की 10 काम दशाएं मानी गई हैं।
अभिलाषा, चिंता, स्मरण, गुण, कथन, उद्वेग, प्रलय, उन्माद, व्याधि, जड़, मरण। इसके बाद है कि जब भावों का अनुचित रूप में वर्णन हो या उनका अनुचित प्रवर्तन हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे भावाभास कहते हैं। इसके बाद है कि जब एक भाव किसी दूसरे विरुद्ध भाव के उदित हो जाने पर शांत हो जाए और उसकी समाप्ति भी चमत्कारी प्रतीत हो तो वहाँ क्या होता है? वहाँ भाव शांति होता है। इसके बाद है कि एक भाव की शांति होने पर जब अन्य भाव के उदय होने में चमत्कार दिखाई पड़े तो उसे क्या कहते हैं? उसे भावोदय कहते हैं। इसके बाद है कि एक के बाद अन्य अनेक भावों का जब एक साथ उदय होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे भाव सबलता कहते हैं। इसके बाद है कि जिस विषय के द्वारा भाव मन में जागते और विकसित होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जिस विषय के द्वारा भाव मन में जागते और विकसित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो विभाव कहलाते हैं। इसके बाद है कि जिसके हृदय में रति आदि स्थायी भाव जागते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो आश्रय कहलाते हैं। इसके बाद है कि जिन कार्यों से भाव का अनुभव होता है क्या कहलाता है? तो जिन कार्यों से भाव का अनुभव होता है वो अनुभाव कहलाता है। इसके बाद है किस विद्वान ने सैद्राच करुणो रसः कहकर करुण रस की उत्पत्ति रौद्र रस में मानी है? तो भरत मुनि ने करुण रस की उत्पत्ति रौद्र रस से मानी है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कि रस सिद्धांत के किस व्याख्याता ने सर्वप्रथम दर्शक सामाजिक की महत्ता को स्वीकार किया है? तो सामाजिक या दर्शक की महत्ता को स्वीकार किया है भट्ट नायक ने। इसके बाद है कि किस आचार्य ने महाभारत में शांत रस को मुख्य माना है? तो आनंदवर्धन। आनंदवर्धन का मानना है कि महाभारत में शांत रस की प्रधानता है। रस की सर्वांगीण वैज्ञानिक व्याख्या किसने की थी? तो रस की सर्वांगीण वैज्ञानिक व्याख्या अभिनव गुप्त ने किया था। इसके बाद है सर्वप्रथम किस आचार्य ने रस के स्वरूप पे सविस्तार रूप से प्रकाश डाला है? तो रस के स्वरूप पे सविस्तार रूप से प्रकाश डालने वाले विश्वनाथ हैं। इसके बाद है किस आचार्य ने रस को काव्य की आत्मा घोषित कर रस मत की पूर्ण प्रतिष्ठा कर दी है? तो रस को काव्य की आत्मा घोषित कर रस मत की पूर्ण प्रतिष्ठा विश्वनाथ ने किया है। इसके बाद है अवहित्था क्या है? संचारी भाव का एक प्रकार है। अपस्मार क्या है? संचारी भाव का एक प्रकार है। इसके बाद है कि भरत सूत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति के सर्वप्रथम व्याख्याता कौन है? तो भट्ट लोलट है। ध्यान देंगे, रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता भरत मुनि और रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता भट्ट लोलट हैं। इसके बाद है कि आनंद का अर्थ हृदय का व्यक्तिबद्ध दशा से मुक्त और हल्का होकर अपनी क्रिया से तत्पर होना ही समझता हूँ। ये किसका कथन है? तो ये शुक्ल जी का कथन है। इसके बाद है कि साधारणीकरण विभाव आदि का होता है, यह भावकत्व का परिणाम है। ये किसका कथन है? तो ये भट्ट नायक का कथन है कि जो साधारणीकरण है वो विभाव आदि का होता है, यह भावकत्व का परिणाम है। कौन कहता है? भट्ट नायक कहते हैं। इसके बाद है रस का भोक्ता वास्तविक रामादि एवं नट को किसने माना है? तो भट्ट लोलट ने माना है। किस आचार्य को साधारणीकरण का प्रवर्तक माना जाता है? भट्ट नायक को माना जाता है। इसके बाद है कि न्याय सिद्धांत के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या करने वाले व्याख्याकार कौन थे? शंकुक थे। सांख्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या करने वाले व्याख्याकार भट्ट नायक थे। किस आलोचक के मतानुसार साधारणीकरण कवि भावना का होता है? तो ध्यान देंगे कि नगेंद्र के अनुसार साधारणीकरण कवि भावना का होता है। इसके बाद है सहृदय की चेतना का साधारणीकरण मानने वाले आलोचक कौन हैं? केशव प्रसाद मिश्र हैं।
किस आलोचक ने भावक या पाठक का साधारणीकरण माना है? तो श्याम सुंदर दास ने भावक या पाठक का साधारणीकरण माना है। रस निष्पत्ति में ब्रह्मा सहोदर की व्याख्या किसने की? भट्ट नायक ने की। रस निष्पत्ति में प्रेक्षक की अनुभूति करने वाले व्याख्याकार कौन हैं? तो भट्ट लोल्लट हैं। इसके बाद है कि अभिधा भावकत्व और भोग काव्य के 3 व्यापार किस आचार्य ने माने हैं? तो भट्ट नायक ने माने हैं। अभिधा भावकत्व और भोग काव्य के 3 व्यापार किसने माने हैं? भट्ट नायक ने। इसके बाद है कि रस निष्पत्ति के किस व्याख्याता के अनुसार स्थायी भाव सहृदय या सामाजिक के हृदय में वासना रूप से पहले से ही विद्यमान रहते हैं? तो अभिनव गुप्त के अनुसार। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कथन, ये तो एग्जाम में आया हुआ है कि रस निष्पत्ति के अंतर्गत मूल पात्रों में रस की स्थिति को किसने माना है? भट्ट लोल्लट ने माना है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है भाव संधि, भाव सबलता तथा भाव शांति किस भाव की प्रमुख स्थितियां हैं? तो संचारी भाव की प्रमुख स्थितियां हैं। रीति सिद्धांत के प्रवर्तक वामन हैं, ध्वनि सिद्धांत के आनंद वर्धन हैं, वक्रोक्ति सिद्धांत के कुंतक हैं और चित्त संप्रदाय के क्षेमेंद्र हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है भरत मुनि। भरत मुनि का समय पूछा गया है। संस्कृत के प्रख्यात काव्य शास्त्रीय आचार्य हैं और काल क्रमानुसार उनका समय दिया गया है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो भरत मुनि दूसरी शती ईसा पूर्व से दूसरी शती ईस्वी के बीच अनुमानतः। भामा 6वीं शती का मध्यकाल, दंडी 7वीं शती का उत्तरार्धकाल। भामा 6वीं शती, दंडी 7वीं शती, वामन 8वीं शती के बीच, 8वीं 9वीं के बीच, उद्भट 9वीं शती का पूर्वार्ध, रुयक 9वीं शती का आरंभ, शंकुक भी 9वीं शती का आरंभ, आनंदवर्धन 9वीं शती का मध्य भाग, रुद्रभट्ट 10वीं शती, राजशेखर 10वीं से 12वीं के बीच, मुकुल भट्ट 9वीं से 10वीं शती, धनंजय 10वीं शती, भट्टनायक 10वीं शती का मध्यकाल, लोल्लट उद्भट और अभिनव गुप्त के बीच, अभिनव गुप्त 10वीं से 11वीं शती, कुंतक 10वीं से 11वीं शती, भोजराज 11वीं शती का पूर्वार्ध, सागर नंदी 11वीं शती का आरंभ, महिम भट्ट 11वीं शती का मध्यकाल, क्षेमेंद्र 11वीं शती का उत्तरार्ध, मम्मट 11वीं शती का उत्तरार्ध, अग्निपुराण के काव्य शास्त्रीय भागकर्ता 12वीं शती के निकट अनुमानतः, हेमचंद्र 12वीं शती, रामचंद्र गुणचंद्र 12वीं शती का पूर्वार्ध, वाग्भट्ट प्रथम 12वीं शती का उत्तरार्ध, रुयक 12वीं शती का मध्यकाल, अमरचंद 13वीं शती का मध्य भाग, जयदेव 13वीं शती का मध्य भाग, शारदा तनय 13वीं शती का मध्य भाग, सिंह भूपाल 13वीं शती का मध्यकाल, विद्याधर 13वीं 14वीं शती, विद्यानाथ 13वीं 14वीं शती, भानुदत्त 13वीं 14वीं शती, वाग्भट्ट द्वितीय 14वीं शती के आसपास, विश्वनाथ 14वीं शती, रूप गोस्वामी 15वीं 16वीं शती, केशव मिश्र 16वीं शती का उत्तरार्ध, कवि कर्णपुर 16वीं 17वीं शती, अप्पय दीक्षित 16वीं 17वीं शती, जगन्नाथ 17वीं शती का मध्य भाग, अकबर शाह 17वीं शती का मध्य भाग। तो यहाँ पे अब हमारा समाप्त होता है रस संप्रदाय और आता है अलंकार संप्रदाय। अलंकार संप्रदाय भी लंबा है, एक वीडियो अलंकार संप्रदाय में ही लग जाएगा आपका। अलंकार संप्रदाय देखेंगे, फिर काव्यशास्त्र भी चलेगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं अलंकार संप्रदाय के साथ। इस क्लास को करते हैं यहीं पर ब्रेक और क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें। प्लेलिस्ट बन गई है, पीछे की सारी क्लासें प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो के साथ।